नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं अंकुर कुमार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुधा सिविल सर्विस पे। चलिए, आज मैं आपकी मध्यकालीन इतिहास की अध्याय 3 के बारे में बताऊंगा। मैंने अध्याय फर्स्ट में बताया था इस्लाम धर्म के उदय के बारे में। अध्याय 2 में मैंने बताया पहली बार भारत में अरब आक्रमण हुआ। आज का जो मुख्य अध्याय होगा वो अध्याय 3 होगा, जिसमें से हम लोग यामनी वंश या फिर गजनी साम्राज्य को पढ़ेंगे। तो इस गजनी साम्राज्य को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़े से गजनी के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब समझने का कोशिश करना बच्चों, क्या होता है। मैंने इसके पीछे लेक्चर में बताया था मोहम्मद बिन कासिम में जो क्या किए थे, भारत में पहला अरब आक्रमण किए थे, जो कि सिंध में किए थे। लेकिन एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि अगर हम लोग मानेंगे कि भारत में पहला मुस्लिम कहाँ आया था, तो आप लोग बोलिएगा सिंध में आया था। कहाँ आया था? सिंध में आया था। लेकिन हम यहाँ इसको कर देंगे गलत। क्या गलत करेंगे कि नहीं सर, पहला जो मुस्लिम जो भारत में आया था वो सिंध में नहीं आया था, वो मालाबार के तट केरल में आया था। कहाँ आया था बच्चों? केरल में आया था, जो एक व्यापार के लिए आया। क्लियर? व्यापार के तहत व्यापार करने के लिए मालाबार के तट केरल में आया था, जिसके कारण पहला मुस्लिम जो भारत आएगा वो सिंध में नहीं आएगा, वो मालाबार तट केरल में आएगा। चलो, ये थी आपकी कहानी। अब मैंने मोहम्मद बिन कासिम को समझाया था कि कैसे उनकी बेटी सूरिया और परिमल अपने मोहम्मद बिन कासिम की मौत की वजह बनती है, जिसने वही सूरिया और परिमल जिसने बोल दिया था क्या, इसने पहले मेरा इज्जत लूट लिया है मोहम्मद कासिम ने, उसके बाद आपके पास भेजा है। और यही सुन के क्या करते हैं, सुलेमान जो होते हैं उनको नफरत होता है, और इराक का जो खलीफा, बगदाद का जो खलीफा सुलेमान होते हैं, उनको रास्ता में ही मार दिया जाता है मोहम्मद बिन कासिम को। अब क्या होता है समझने का कोशिश करना। प्रथम जो अरब आक्रमण जो होते हैं, यानी मोहम्मद बिन कासिम जो होते हैं, वो उनका भारत में आने का मेन कारण होता है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आज जो बात करेंगे वो पहला तुर्क आक्रमण के बारे में बताएंगे, यानी यामनी वंश। अब यामनी वंश का हल समझने का कोशिश करना। एक आदमी है जिनका नाम है अल्पतगीन। का नाम है बाबू? अल्पतगीन। और ये अल्पतगीन का किया था 932 ईस्वी में। कब? 932 ईस्वी में आपका गजनी। गजनी कहाँ है बाबू रे? बाबू गजनी कहाँ है? तो गजनी आपका हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में गजनी साम्राज्य का स्थापना किया था। कौन किया था? तो आपका अल्पतगीन किया था। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। तो गजनी साम्राज्य या फिर यामनी वंश का संस्थापक कौन? तो अल्पतगीन किया था। कब किया था? 932 में किया था। अब अल्पतगीन किसका अल्पतगीन जो था ना, एक दास था। किसका दास था? तो अब्दुल मलिक का एक गुलाम होता है। अब्दुल मलिक का गुलाम होता है। अब देखो, गुलाम का मतलब ये ना हो कि नौकर चाकर झाड़ू पोछा करे वाला। गुलाम का मतलब होता था ना, सेना का प्रमुख माना जाएगा उस समय। मध्यकालीन भारत में क्या माना जाएगा? सेना का प्रमुख। वहां गुलाम जिसको आप लोग पढ़िएगा, ये गुलाम नहीं है तो नौकर यो करे, गुलाम यो करे, गुलाम बना के रखेगा, बनो वो नहीं। ये एक पद होता था गुलाम, जो कि एक सेना का प्रमुख पद मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो वही अब्दुल मलिक का गुलाम होता है, वो होता है अल्पतगीन। अब ये अल्पतगीन क्या करते हैं, आपके गजनी में, यानी अफगानिस्तान का एक क्षेत्र होता है गजनी, उसी में यामुनी वंश या फिर गजनी साम्राज्य का स्थापना करते हैं अल्पतगीन। अब ये स्थापना करते हैं, अपना राजपाट अच्छे से चलाते हैं। फिर क्या होता है, अल्पतगीन भैया जिंदगी तो जियल, कोई अमर होले तो आया नहीं है, एक ना एक दिन तो मरना ही है। तो वही होता है, अल्पतगीन मर जाता है
तो क्या होता है, अल्पतगीन की मृत्यु कब होती है, तो 963 ईस्वी में अल्पतगीन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद गजनी में कुछ दिन के लिए प्रीतगीन का शासन होता है। ठीक है, कुछ दिन के लिए प्रीतगीन का शासन होता है, जो शासन करते 972 से 977 ईस्वी तक प्रीतगीन का शासन काल चलता है। पहले अल्पतगीन, फिर कौन आएगा, प्रीतगीन। अब प्रीतगीन भी आता, देखिए ये मैं जो बता रहा हूं आपका एग्जाम में जितना बताऊंगा उतना ही आएगा, ओकर से ज्यादा नहीं आएगा। जो मैं बताऊंगा उतना ही आएगा, ओकर से ज्यादा तो इनके ना आए, तो बस जे हम बतेलिए तो ओकरे पढ़। अब क्या होता है, अल्पतगीन 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य का स्थापना करता है। गजनी कहाँ होता है, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र में होता है। अल्पतगीन की मृत्यु 963 ईस्वी में हो जाती है। मृत्यु के बाद गजनी में प्रीतगीन का शासन चलता है, जो 972 से 977 ईस्वी में चलता है। अब यही प्रीतगीन के समय में भारत में प्रथम तुर्क आक्रमण होता है, पहला तुर्क आक्रमण। एक से पहले अरब आक्रमण के बाद तुर्क आक्रमण होता है। क्लियर है? चलो, अब जब भारत में जब प्रथम तुर्क आक्रमण जब होता है, उस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, उस समय जब पंजाब में शाही वंश का जो शासक होते हैं, कौन होते हैं, जयपाल। कौन होते हैं बच्चों, तो जयपाल क्या होता है, शासन कर रहा होता है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में जयपाल का शासन चल रहा होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, प्रीतगीन का भी शासन चलता है। अब उसमें अब आ जाता है प्रीतगीन के बाद जो आपका गजनी साम्राज्य का जो अगला जो राजा होता है, अगला जो शासक होता है, वो कौन होता है, अल्पतगीन का गुलाम या फिर उसी का दामाद हो जाता है सुबुक्तगीन। कौन होता है बच्चों, सुबुक्तगीन, जिसका टाइम्स ऑफ पीरियड होता है 977 से 997 ईस्वी में गजनी का शासक बनता है। पहला कौन, अल्पतगीन, फिर कौन, प्रीतगीन, फिर कौन, सुबुक्तगीन। APS। ठीक है, पहला अल्पतगीन, ये हो जाएगा संस्थापक, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। APS से अल्फाबेटिकल से पहले कौन, अल्पतगीन, फिर कौन, प्रीतगीन, फिर कौन, सुबुक्तगीन। ठीक है, अब ये जो सुबुक्तगीन जो होता है वो अल्पतगीन का क्या होता है, दामाद हो जाता है। ठीक है, अल्पतगीन का क्या हो जाता है, दामाद हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत ना है सर, कोई दिक्कत ना हो गाइस रे, यहाँ तक कोई दिक्कत हो गाइस ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग छोटा सा समझे, पहले गजनी साम्राज्य को जाने। ठीक है, गजनी कहाँ है, तो गजनी अफगानिस्तान वाला क्षेत्र में पड़ता है गजनी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यही सुबुक्तगीन का बेटा होता है बाबू, गाइस, यही सुबुक्तगीन का बेटा होता है, जिनका नाम होता है महमूद गजनवी। क्या नाम होता है बच्चों, महमूद गजनवी। और यही महमूद गजनी या फिर महमूद गजनवी 998 में शासक बनेगा और 1030 ईस्वी तक शासन करेगा। चलो, अब इसकी कहानी को थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद महमूद गजनवी की क्लास को मैं कल बताऊंगा कि कौन था महमूद गजनवी। क्या महमूद गजनवी जो थे, जैसे अभी मान के चलिएगा बच्चों, जो परसों नरसों जो 22 अप्रैल को जो आतंकवादी हमला होता है जम्मू कश्मीर में, पहलगाम में जो आतंकवादी हमला होता है, जो 25 धर्म यानी 25 हिंदू को मार दिया जाता है धर्म के नाम पे। तो अब देखो, ये तो अभी हमला हो रहा है, ये अभी हमला हो रहा है, लेकिन याद रखना प्राचीन भारत में, मध्य भारत में, आधुनिक भारत में सब हमला पश्चिम से ही हो रहा है बच्चों। ये अभी वर्तमान स्थिति जो है वो पहले भी थी, अब वो अब भी है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। और याद रखना, भारत में जो भी आक्रमणकारी हुए हैं, जो भी मुस्लिम आक्रमणकारी जब से आपके भारत में आक्रमण कर रहे हैं,
सबसे ज्यादा शोषण आपका हिंदुओं को ही हो रहा है। जैसे मोहम्मद बिन कासिम जब ब्राह्मण जाति के दाहिर को मारे थे, तो दाहिर के मारने के साथ साथ जितने भी ब्राह्मण होते थे उनका भी कत्ले आम कर दिया जाता है। वहीं से शुरू हो जाता है भारत में आपका नरसंहार। अब ब्राह्मण का जो अभी है, भारत की जो स्थिति अभी जो देख रहे हैं, हिंदुओं की जो स्थिति देख रहे हैं, वो पहले भी वही थी, वो अब भी वही है। अब क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम के बाद क्या होगा, आपका महमूद गजनी आएगा। जो आने का उसका मकसद जो होगा वो हम लोग कल बताएंगे। और कल बताने से पहले मैं आज आपको बताऊंगा महमूद गजनी कैसे कैसे भारत आते हैं। याद रखना, जब उनका ससुर सुबुक्तगिन जब गजनी का तीसरा नंबर का शासक बनता है, उस समय महमूद गजनी खुरसाना जो कि इराक का होता है वहां का शासक होता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर? कोई दिक्कत नहीं है। 27 वर्ष तक वो क्या होता है, देश के बाहर रहते हैं। जब 27 वर्ष के जब हो जाते हैं तो वो आएंगे, आपके गजनी का शासक बनेगा। और महमूद गजनी उसका मेन मकसद क्या, मूर्ति तोड़ना रहता है। महमूद गजनी का मेन मकसद धर्म का प्रचार प्रसार करना रहता है, या फिर महमूद गजनी का मेन मकसद हिंदू शासक हिंदू वंश को खत्म करना रहता है, या फिर महमूद गजनवी का मेन मकसद भारत को कंगाल करने का रहता है। ये सारी जानकारी हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे, जब स्पेशली महमूद गजनी को पढ़ेंगे, जो 998 से लेकर के 1030 ईस्वी तक भारत में कुल मिला के 17 बार आक्रमण करता है। तो इसकी जानकारी मैं कल लूंगा। आज बस महमूद गजनवी से पहले जो आप लोग को पढ़ना था छोटा सा इंट्रोडक्शन, कि महमूद गजनी किसके बाद आता है, कहां से आता है, वो छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं बताया हूँ। महमूद गजनी यानी दामिनी वंश या फिर इसको यामुनी वंश भी कहेंगे, इसकी स्थापना कब हुआ था, 932 ईस्वी में हुआ था। कौन किया था, अल्पतगीर नामक तुर्क सरदार किए थे। ये क्या किए थे, गजनी में गजनी साम्राज्य का स्थापना किए थे। 963 ईस्वी में क्या होते हैं, अल्पतगीर मर जाते हैं। अल्पतगीर के मरने के बाद प्रीतगिन का शासक रहता है। प्रीतगिन क्या करता है, 972 से 977 ईस्वी शासन करता है। प्रीतगिन भी खत्म हो जाता है। प्रीतगिन के बाद कौन होता है, तो सुबुक्तगिन आता है। सुबुक्तगिन जो होता है वो उसका दामाद रहता है, अल्पतगीर का दामाद और उनका गुलाम भी रहता है। वही सुबुक्तगिन आपका गजनी में फिर से तीसरा शासक बनता है, और यही सुबुक्तगिन का जो बेटा होता है वो होता है महमूद गजनवी, जो बचपन से ही अपने ये क्या बोलते हैं पिताजी को या फिर अपने चचा लोग से, अपने आसपास के लोगों से भारत को लूटने का सपना देखता है। बचपन से ही लोगों के कानों से मुंह से सुनता है कि वाकई में आपका भारत समृद्धशाली देश होता है, जिसके लिए आपके मोहम्मद बिन कासिम आते धर्म प्रचार करने के लिए ही आते हैं। ठीक है, वो उनका काम है तो धर्म प्रचार प्रसार करना और धर्म को लूटना। आप लोग पढ़े होंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ने ही मुल्तान का नाम बदलकर स्वर्ण नगर रखा था, खूब सारा धन दौलत लूटा था। जब जैसे ही को मारा था, हम पढ़ाए होंगे लेक्चर नंबर इसके पहले का, देख मैं अध्याय 2 में मैं बता रहा हूँ, ये मैं अध्याय 3 बता रहा हूँ आप लोग का, कि किस प्रकार महमूद गजनी भारत आएगा और अपना साम्राज्य फैलाएगा, और यहाँ जो प्रसिद्ध मंदिर जो सोमनाथ को मंदिर होता है उसको लूटता है और 17 बार आक्रमण करता है। याद रखना, जिस कंडीशन से अभी भारत गुजर रही है, इससे पहले भी उसी कंडीशन से आपकी भारत गुजरी थी। लेकिन फर्क इतना है कि उस समय राजा महाराजाओं का शासन चलता था और अभी हमारे सरकार की शासन चलती है। इसके बारे में महमूद गजनवी की मैं टोटली जानकारी इतिहास जो दूंगा वो एग्जाम ऑफ व्यू से मेन इंपॉर्टेंट के बारे में बताऊंगा। इससे आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ,
थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लाइव अभी नया आया हूँ क्योंकि एक मोबाइल है, टेंशन आपको नहीं लेना है। रोज आपको वीडियो मिलेगी और अध्याय 3 का वीडियो जो आज से मैं स्टार्ट कर दिया हूँ, जो आपको महमूद गजनवी को पढ़ना पड़ेगा। आज मैंने पहला लेक्चर लिया हूँ इंट्रोडक्शन का, ठीक है। अब कल सिर्फ महमूद गजनवी को पढ़ूंगा और महमूद गजनवी के बारे में बताऊंगा, उसकी स्थिति बताऊंगा, उसका लूट का कारण बताऊंगा, कैसे आए, कहां आए, किसको किसको लूटे, किसका किसको बर्बाद किए। उसके बाद उसके जाने के बाद भारत पे क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में बताऊंगा। उनके समय के जो जो लेखा शास्त्र जो थे, जो कविकार जो लोग थे, जो कविता लिखते थे, उसके बारे में बताऊंगा। प्रमुख दरबारी के बारे में बताऊंगा। ये टोटली जानकारी मैं आपको महमूद गजनवी के 2 या 3 लेक्चर में, यानी अध्याय 3 का जो चैप्टर होगा वो 3 या 4 लेक्चर में मैं आप लोग को कंप्लीट दूंगा। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। क्लियर है? इस चैनल को आप लाइक कर लेना क्योंकि, और सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि मैं आपको इस चैनल पे एनसीईआरटी प्लस ऑल अबव जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स है वो सारा मिक्स करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। और जो भी वैकेंसी आएगी उस वैकेंसी की सारी सरकारी नौकरी की तैयारी एक ही चैनल सुधा सिविल सर्विसेज में हो जाएगी। तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं कल से फिर आपको बताऊंगा महमूद गजनवी की इतिहास को, महमूद गजनवी की जानकारी फिर मैं कल आपके पास लेके आऊंगा। आज ये थोड़ा सा मैं आपको बताया बायोडाटा कि कैसे कैसे आपका गजनी साम्राज्य का स्थापना होता है, यामनी वंश का स्थापना होता है, दामनी वंश का स्थापना होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई पे फोकस करें। मिलेंगे फिर कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।